हुआ कि कोई 6-7 साल की बच्ची होगी, जो कि ना बिल्कुल बहुत खुश होके और क्लैप कर रही है, जंप कर रही है, ऐसी फीलिंग मतलब बिल्कुल मुझे दिखा, फीलिंग नहीं आई, दिखा वो मुझे। तो ऐसा ये फील हुआ मुझे। देखिए, अब जो है ना, सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। वो एक इंटेलिजेंट एनर्जी है। माँ काली जो है, माँ है, तो अपने हिसाब से देखती है, जिसको जो जरूरत है वो उसे पूरा करती है। जिसको जरूरत नहीं है, पहले से एनर्जेटिक है, तो उनको एनर्जी अलग से देती भी नहीं। जबरदस्ती कीजिएगा तो फिर गुस्सा भी होती है ना। तो एक श्रद्धा रखिए। अब जहां लॉजिक यूज करेंगे, आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस। अनम्यूट कीजिए रत्ना जी। हेलो। हाँ नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते सर नमस्ते। मुझे भी ना मतलब सिंबल्स जो होम का सिंबल जो नाभि में करते थे ना, जबकि आपने बोला था आवाहन नहीं करना, सिर्फ करना है। तो हम्म शुरू दिन से ही मतलब मुझे फील होती थी वो चीज की नाभि के पास वाला क्लीन का तो एक इमेजिनेशन था मतलब। हम्म लेकिन कल जो हुआ था ना, तो उसमें मतलब ये हुंकारा का रोज लगता था नाभि के पास कि मुझे सिंबल फील होता था, एनर्जी हम्म अंदर जा रही इस तरह से। और कल जो हुआ था, कल मुझे भी, कल मैंने लाइट बंद कर दी थी तो मतलब अंधेरा था, बट वही टाइम था करने का, क्योंकि समय हम उस समय पे कर पाते हैं। कल मुझे भी ऐसा हम्म लगा कि जैसे कोई मेरे पास आके एकदम से, घबरा तो मैं भी गई थी, जबकि मुझे मोस्टली कई बार ऐसी चीजें होती हैं। तो ये मन में भी आ रहा था कि माता ही आई हैं, लेकिन ना मतलब ये नहीं कह सकती, पर एनर्जी कुछ आई, बहुत ज्यादा फील हुआ। फिर जब आँख खोल के जलाने का, कैंडल जलाने का, ये दिया जलाने का जो प्रोसेस होता है ना, मुझे उस समय बहुत डर लग रहा था कि मैं आँख खोलूं कि नहीं खोलूं। लेकिन कुछ नहीं था। हम्म। फिर आँख बंद करने के बाद फिर मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरे आसपास कुछ है। हम्म। तो माँ अपना प्रेजेंस शो करती है। हाँ ठीक है। जी। अगर आप अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो, जैसे ये फिजिकली भी होता है, जैसे ब्लैक मैजिक वाले क्लास में मैंने बताया था कि हमारा जो sense होता है, ठीक है, कान के पास जो हमारा सेंसरी एरिया होता है, वो क्या, कई बार ऐसा होता है ना कि वो उसमें ग्लिच उत्पन्न होता है। तो हमें कुछ ऐसा, मतलब कि हमारे सेंसेस जो है ना, जब हम कोई सेंस रिसीव करते हैं तो डिलेड सेंसेस होते हैं, मतलब कि वो सेंस हम थोड़ा लेट से रिसीव करते हैं। तो हमें एक फीलिंग आती है कि मेरे आसपास कोई है। ठीक है। मतलब कि अगर हम अपने सेंसेस को सही से परसीव नहीं कर पाते हैं, जैसे हमने कोई टच किया तो तुरंत हमें पता चल गया, ठीक है, लेकिन हम टच किए और तुरंत ये ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचा, थोड़ा सा माइक्रो सेकंड भी लेट हुआ, तो ब्रेन को लगता है ये हम नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है, और इमेजिन करता है। वो क्या करता है? इमेजिन करता है। ठीक है। तो अधिकतर जो भूत प्रेत की घटनाएं होती है, 99% उसी कंडीशन, मतलब कि उसका कारण नहीं होता है ब्रेन ग्लिच। ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना कि एक नेक्स्ट सेशन है, ठीक है, और उसमें माइंड ग्लिच के बारे में बताने वाले हैं। तो ये तो खैर एक अलग सेशन होगा। ठीक है। तो 99% केसेज में जिसको लोग कहते हैं मेरे पास आसपास ये है वो है, तो वो सेंसरी जो परसेप्शन है, डिलेड सेंसरी परसेप्शन है, उसके कारण होता है। लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिलेड सेंसरी परसेप्शन करने का मतलब है कि आपके जो सेंस, कान के ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, उसमें सेंस जो है डिलेड हो गया है। वो सेंस को थोड़ा लेट से परसीव कर रहा है। लेकिन आप लोग को नहीं होगा, क्योंकि वहां पर गुरु चक्र है। ऑलरेडी मैंने एनर्जी वहां पर डाल दी है ना। पहली बात तो ये, आपने शक्तिपात किया 11 दिन, और ये पूर्ण होने के बाद आपको ये चीजें मिल रही है, मतलब कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस रहता है, क्योंकि हम इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे देखे हैं। हमारे गांव में तो हर दूसरे तीसरे घर में जो है लोगों को भूत चढ़ जाता है। ठीक है। उसको देख के पता लग जाता है कि सच में है कि झूठ में है। तो माँ की कृपा है ना, वो आपके पास मौजूद है, अब आपके पीछे मौजूद है आपको हेल्प करने के लिए। अगर किन्हीं को ऐसा महसूस हुआ तो कृपया गलत काम ना करें। ठीक है। जैसे आपकी माँ है, टोकती है ना, अरे ये मत करो वो मत करो, ठीक है, तो आप डर के रहता है, अरे माँ है या पापा है, भैया है, देख लेंगे तो कैसे आपको डर लगता है?
बचपन में आप याद कीजिए, कुछ गलत करते थे, सोच लेते अरे पापा देख लेंगे बहुत पिटेंगे, है ना। तो हम केवल सोच लेते थे कि पापा देख लेंगे तो बहुत पिटेंगे। कुछ गलत करते समय जो है दिमाग में ये बात रहते थे। अभी भी बहुत सारे लोग जो है ऐसा फील करते हैं। अब सोचिए, आप तो गलत कर रहे थे, तो माँ देख रही थी, पापा देख रहे थे, भैया देख रहे थे, दीदी देख रही थी, डांटती। अब तो खुद माँ काली आपके साथ है, आप गलत काम तो करिएगा नहीं। ठीक है, क्लियर है ना। अब माँ आपके साथी है तो गलत करना है। अब कुछ भी गलत करते समय सोचिएगा माँ देख रही है, कम नहीं पिटेगी, दौड़ा दौड़ा के पिटेगी। तो यही ध्यान रखिएगा, मतलब गलत चीजें नहीं कीजिएगा लाइफ में। आपको खुद माँ का जब आशीर्वाद है तो आप जीवन में तरक्की तो करते ही जाइएगा। हम्म। चिंता किस बात की है आप। और सर एक कितने चीज लोग और सहमत भी हैं इस हुई बात थी। से। एक चीज और भी हुई थी सर, हम्म कि मैं उस समय मेडिटेशन नहीं कर रही थी, पर मैं ध्यान जैसे करके, और होता है कि हम कहीं घूम रहे हैं, मैं मतलब शांत था, पर मुझे आवाज कुछ, मैं समझ रही थी चीजें कि कुछ तो है, पर मैं समझना हम्म भी नहीं चाह रही थी कि ठीक है जो हम्म है चल रहा है। हम्म मतलब एकदम क्लियर छन छन की आवाज जो बोलते हैं ना, बहुत हल्की सी। हम्म। अब ये चीजें बताने की नहीं है, पर मतलब ये मेडिटेशन के बीच में जब 3-4 दिन हो गए थे उसके बाद की बात है ये। पर मैंने ये अपने तक रखी थी, किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये गुरु के अलावा किसी से शेयर भी नहीं करनी कई चीजें। हम्म, तो ऐसे देखिए, ऐसा है ना कि ये आपकी फीलिंग है ना, आप उस शक्ति को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है, और ये सबसे बड़ी चीज है ना कि देखिए, अब आपको डर किस बात की। पहले हमें भी शुरुआत एक्चुअली जब हमें जब फील हुआ था ना, हमको साधना वगैरह नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमको प्रेजेंस पहले फील हुआ, बाद में हमने फिर ये चीजें, इन चीजों को सीखा। नहीं सर, डर नहीं लगता, क्योंकि वो चीज से हम निकल चुके, तो अब डर नहीं इस चीज के लिए नहीं 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 लगता। नहीं, हाँ। डर नहीं, सुनिए, डर नहीं। जब भी कोई अनजान चीज होती है ना, मन में एक होता है संशय कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हम्म। तो क्या हुआ ना, हमको पहली बार जब ये चीज फील हुई ना, हमें डर नहीं लगा। और हमने पहली बार फील किया कि इतना निडर तो हम उस समय भी नहीं थे जब हम जंगलों में प्रैक्टिस करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस। उतना निडर तो हम उस समय भी नहीं थे जितना हम अभी हैं, ठीक है। जिन रास्तों में लोग कहते थे उधर भूत है मत जाओ ये वो है, हम रात को 11-12 बजे आराम से, कई बार 1-2 बजे आराम से जाते थे, ठीक है। हमें कभी डर ही नहीं लगा उस तरह का, ठीक है। हालांकि बीच का एक समय 8-10 साल रहा जहां हम डर को फील किया, ठीक है। फिलहाल तो हमको कोई डर, जब ये पहली बार माँ के एनर्जी से इनकाउंटर हुआ, तो वहां डरने वाली बहुत सारी चीजें थी। पहले तो एक रूम था, 3 रूम का फ्लैट है, किचन है, बाथरूम है, 2 रूम है, किचन है, बाथरूम है, ठीक है, सब कुछ है, रहना अकेले है। और हम अकेले रहते नहीं थे। जब कुछ और घटनाएं हुई उसके बाद सब कभी अकेले रहते नहीं थे। बीपी बढ़ गया, हार्ट अटैक का, कुछ ऐसी घटनाएं घटी। एक बार पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी हो गई थी। तो अकेले हम कभी रहते नहीं थे। तो जब हमने अकेले रहना चुना ना, तो हमने उस एनर्जी को फील किया, हमको डर नहीं लगा, हमको डर नहीं लगा। पहली बात तो ये हो गई क्लियर। और एक फील हुआ कि जैसे मतलब कि कोई आपका गार्जियन आपके साथ है। जैसे बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे लड़ जाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जिनके गार्जियन होते हैं पास में ना, ठीक है, वो बच्चे डरते नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना, निर्भयता का एहसास हुआ, ठीक है। हाँ, गुरु के साथ ही शेयर करना चाहिए, लेकिन क्या है ना, पर्सनली शेयर करने का मौका भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी सर। क्या है कि इस हेलो। चीज को, है ना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, ये जो सिद्धिकरण प्रोसेस में जब भी हम 6 सिंबल का विजुअलाइजेशन कंप्लीट करते हैं, उसके हाँ बाद आपने बताया कि वो जो ऊपर हाँ, नीचे दाएं हम्म, बाएं का जो प्रोसेस है, तो उसमें वो अपने वीडियो में बताते हुए बताया कि इसको विजुअलाइज करें, यानी हम करा हम्म, सिंबल को, जबकि हम लोग हम्म। ने लीन को किया है। नहीं हेलो। नहीं, हुंकारा हलीम, ठीक है, ये तो करना है, उसके बाद करना है चारों सिंबल को।
हाँ हाँ। तो नहीं, ठीक है। उसके बाद की जब भी हम लोग कंप्लीट का प्रोसेस करते हैं ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो केवल उसमें। लिम्ब, केवल सुनिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो आपका सुरक्षा है, चक्र है, हाँ केवल हाँ, लिम्ब से करते हैं, केवल लीम से लिम्ब ही से करते करते हैं। हैं। तो वही ठीक है। मैं पूछ रहा था, लीम से ही क्यों ऐसा? नहीं, सुरक्षा के लिए लिम्ब का उपयोग करते हैं। ठीक है। ओके ओके वो चक्र उसी से बनता है, सेफ्टी। ओके। ठीक है। ठीक है ठीक है। क्योंकि आपने बताया था हमकारा का विजुअल, ये सिंबल ये करो माइंड में लो, और बताया था लिम का ये करो, या कॉम्बिनेशन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? लिम का ही विजुअलाइज करना चाहिए सर, लिम का सिंबल। देखिए, वो प्रोसेस फिक्स है, उसमें कोई ओके कॉम्बिनेशन अलग से तैयार नहीं कर, ओके ओके अलग से कोई कॉम्बिनेशन, ठीक है, नहीं करना। मतलब जो बताए हो बस उसको एज इट इज लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हमें नहीं, जो परंपरा से हमें आई है। ठीक है। देखिए, जैसे हमने आपको शक्तिपात दिया, आप किसी और को देंगे, हमको भी किसी ने दिया था, फिर उनको भी किसी ने दिया। ठीक है, तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो आता है। ठीक है। तो हम लोग आज का ये जो टॉपिक है ना, अभी आपने काफी कर लिया, जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। और हम हमेशा ये बोलते हैं कि जीवन में आप जितना भी मेहनत कीजिए, आपको उसका फल मिलता है। ठीक है। लेकिन क्या है ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट कम है। ठीक है। सपोज कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके मतलब खानदान में काफी संपत्ति मिली है। जैसे मान लिया अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन भले फ्लॉप एक्टर हो चाहे अच्छे एक्टर हो, वो अलग बात है। लेकिन उनके गार्जियन जो है इतने स्ट्रांग थे कि उनको एक पहला चांस तो मिल गया, है ना। जब गार्जियन स्ट्रांग रहते हैं तो आपको मदद मिलती ही है। आप कहिए कि अब शाहरुख खान का जो बेटा है, जाहिर सी बात है उसको सब जगह चांस मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक लक काम करता है ना, कि जब गार्जियन होते हैं ना तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। जिनके माता पिता नहीं होते उनसे जरा पूछ कर देखिए कैसी जिंदगी होती है। ठीक है। गार्जियन के बिना। तो यह तो एक फिक्स फैक्ट है कि अगर आपके गार्जियन स्ट्रांग होंगे तो आपको एक स्टार्टर फैक्टर तो मिल ही जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से आपको यहाँ गार्जियन मिल गया। ठीक है। माँ काली और माँ बगलामुखी के रूप में गार्जियन मिल गया। ठीक है। तो आपको एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो गया, आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो गया। तो इसको हम लोग कृपा कहते हैं या स्टार्टिंग लक कहते हैं। ठीक है। तो आपके जो गार्जियन है वो आपके लिए सहायक है, आपको नए गार्जियन मिल गए। जो प्रोसेस है ये, जो सिद्धिकरण कर चुके हैं उनके लिए है, हीलिंग के लिए। बाकी लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस क्लास के बाद जस्ट एक और क्लास भी है, और वो क्लास बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। तैयारी उसके लिए अच्छी की है मैंने, पहले भी एक और क्लास ले चुका हूँ। वो क्या क्लास है, वो एक सरप्राइज है। ठीक है। लेकिन है मजेदार। तो फिलहाल हम इस पर काम करते हैं। तो कॉपी आप लिए हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम बता दे रहे हैं। तो प्रोसेस है दूसरों को हील करने के लिए। दूसरों को हील दो तरीके से करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन है तो उनकी पूरी तस्वीर ले लेंगे, कमर तक होनी चाहिए, बैठी हुई हो तो अच्छा है। ठीक है। पीठ की हो, पीठ की भी हो तस्वीर तो और भी अच्छा है, नहीं तो कल सामने की भी चल जाएगी। पहली बात ये हुई। ऑनलाइन है तो अच्छा, ऑफलाइन है तो सामने बैठा हुआ व्यक्ति, उसको आराम से बैठा दीजिए शांति के साथ। ठीक है। तो उनके मन में रहना चाहिए कि हाँ, हम ये हीलिंग के द्वारा ठीक हो सकते हैं, और आपके मन में भी विश्वास होना चाहिए। कई बार जो है डॉक्टर होते हैं, दो दवा लिख दिए, बीमारी ठीक हो गई। कई बार डॉक्टर होते हैं पूरा दवा का पुलिंदा लिख दिया, लेकिन बीमारी ठीक नहीं है। कई बार जो है आप सब डॉक्टर दिखा चुके होते हैं, एक नए डॉक्टर पास जाते हैं, उसने देखा कहा कर ये कोई बीमारी नहीं है, बस एक दो दवा लिखा ठीक हो गया। क्योंकि ये कैसे होता है पहले ये जान लें। हीलर्स जो होते हैं, चाहे डॉक्टर भी हीलर हुआ, आप भी एक हीलर हुए, उनकी हीलिंग कैपेसिटी अलग होती है। जिनकी हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है उनकी हीलिंग से लोग जल्दी ठीक होंगे।
जैसे पहले जो है जब मैं स्टार्ट किया था ना एक्यूप्रेशर को, तो बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक साथ लगाता था, बिल मैग्नेट जो होते हैं। धीरे धीरे पता चला कि बहुत सारा पॉइंट लगाने से जो रिजल्ट है वो तो 2-4 पॉइंट लगाने से भी आ जाता है। फिर हमने एक व्यक्ति के बारे में सुना, उसने कहा वो सिर्फ एक ही पॉइंट से ट्रीटमेंट करता था, और पॉइंट लगा के 1 घंटा नहीं रखता था, 2 घंटा नहीं, 10 मिनट लगा कर रखता था बस। उसका कहना था कि जो रिजल्ट आना होगा इसी में आ जाएगा। तो हमने सोचा कि इसको ऐसे कैसे रिजल्ट आ गया, सिर्फ एक मेथी का दाना लगाने से इसको वो रिजल्ट आ जा रहा है, और ये लगा रहा है सप्ताह में 1 दिन, वो भी 10 मिनट के लिए। अब बाकी हीलर्स जो है ना, क्या कर रहे हैं, डेली लगा रहे हैं और 8-8 10-10 घंटे के लिए लगा दे रहे हैं। ठीक है, पर्सनली हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो अब ज्यादा हम पॉइंट्स नहीं लगाते, 2-4 पॉइंट लगाया, ठीक है, अपने दिमाग से, ठीक है, और रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो कारण एक तो एक्सपीरियंस हो गया, दूसरा हीलिंग कैपेसिटी पहले से बेहतर होती है। तो आपकी भी हीलिंग कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी ना, तो आप जल्दी हील कर पाएंगे किसी को। इसके लिए सिद्धिकरण प्रोसेस या फिर शुद्धिकरण प्रोसेस, दोनों चीज है ये। शुद्धिकरण, हम अपने चक्रों का शुद्धिकरण करते हैं। सिद्धिकरण, उसमें जो भी हमने सिंबल डाले हैं उसको हम लोग सिद्ध, इसलिए सिद्धिकरण प्रोसेस भी करते हैं, शुद्धिकरण प्रोसेस भी करते हैं, जो कि आपने कर लिया है। अब किसी व्यक्ति को हील करेंगे, ठीक है, तो उसके मन में इंटेंशन होना चाहिए और आपके मन में भी होना चाहिए। इसके लिए लगातार साधना करते रहिएगा, ताकि आपके भीतर कोई एनर्जी जो है, आप उसको फील कर सके। अब जो है, सबसे पहले जब हम ये इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, मतलब साफ सुथरी जगह पे शांति के साथ, और साइड में म्यूजिक लगा दीजिए, रामादासा लगा दीजिए, या फिर आप लगा दीजिए ओंकार का म्यूजिक लगा दीजिए। ठीक है, तो जो एक म्यूजिक है प्रॉपर वहां पे लगा दीजिए। ठीक है, हीलिंग के 1 घंटा पहले जो है खाना नहीं, ठीक है, भोजन नहीं करना है, ताकि एनर्जी का फ्लो बेहतर रूप से हो सके। खाना खाएं तो 1 घंटे बाद मतलब करना है। ठीक है, और अपनी जगह को पहले प्योर कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आह्वान यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। ठीक है, एक्चुअली चैट जीपीटी से लिखवा रहे थे तो एग्जैक्ट सही नहीं लिख सका। ठीक है, इसको हम फिर से रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 क्या करना है, आपको खुद को नंबर 1, सबसे पहले तो खुद का सुरक्षा चेक लेना है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। जब आप ओंकार विद हलीम का अभी प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो आप सेल्फ प्रोटेक्शन सबसे लास्ट में लेते हैं। यहाँ पे हम करने के पहले सेल्फ प्रोटेक्शन ले लेंगे। ठीक है, आप फिर ऐसा कीजिए, जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है उसके बाद अगर आप करते हैं तो और अच्छा है। तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, माँ काली को जो है एक आह्वान करते हैं, बोलते हैं माँ काली, हे माँ बगलामुखी, मुझे सुरक्षा प्रदान करें, मेरी सारी नेगेटिविटी दूर करें, और नेगेटिव लोगों से मेरा कॉट कट करें। ठीक है, प्लीज प्रोटेक्ट मी, हे माँ काली, हे माँ बगलामुखी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, क्लीन all my negativities and disconnect with my disconnect with negative peoples। ठीक है, नकारात्मक लोगों से डिस्कनेक्ट करें और मेरी सारी नेगेटिविटी दूर करें। ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन है, ये अपने ऊपर आपने कर लिया। कैसे करते हैं, लिंब बनाते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, और उसके बाद ये प्रार्थना करते हैं। 2-3 बार कर सकते हैं, एक बार कीजिएगा चल जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करते हैं, ठीक है, माँ काली से प्रार्थना करते हैं। पहले जो आपको, जो सब्जेक्ट है, मतलब कि जो आपका क्लाइंट है, उसका नाम वगैरह लिख लीजिए। सब कुछ पहले आप लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, और माँ काली से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि अ, इनकी हीलिंग करने में मेरी मदद करो माँ। हे माँ काली, हे माँ बगलोन, नाम लीजिए, रमेश, सोहन, मोहन, इनकी हीलिंग करने में माँ मेरी मदद करो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इन्वोक करना। तो
वह शक्तियां जो है आपको फील होंगी। ठीक है, आपके बॉडी में वो फील होंगी। आप थोड़ा थोड़ा सा आपका शरीर अकड़ सकता है, गर्दन में अकड़न हो सकती है, आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो सामने वाला व्यक्ति है उसका उसको जो है कॉम्बिंग करके, जैसे दीवार पे कुछ कचरा, ठीक है, आप उसको कॉम्ब करके उंगली से, मतलब कि शेर का जो है पंजे के जैसा जो है ना, कॉम्ब करेंगे नेगेटिव एनर्जी, कॉम्ब नेगेटिव एनर्जी 11 into 3 टाइम्स। ठीक है, 11 into 3 टाइम्स जो है करेंगे, मतलब उसकी नेगेटिविटी को अलग करेंगे। और कहाँ, ठीक है, बिलो टू यूनिवर्स, उनकी नेगेटिविटी क्लीन करेंगे। ठीक है, उनकी नेगेटिव एनर्जी क्लीन करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी हम लोग जो है ओंकारा विथलिंग साइन बना रहे थे ना। ठीक है, ओंकारा विथलिंग साइन बना रहे थे। पहले ओंकारा कहाँ बनाएंगे, नाभि पर, बड़ा सा ओंकारा ऑन नाभि एंड बैक साइड। मतलब ओंकारा जो है कहाँ बनाएंगे, नाभि पर। ठीक है, एक बड़ा सा ओंकारा कहाँ बनाएंगे, नाभि पर, और फिर ठीक उसके पीछे, ठीक, फिर हलीम ऑन नाभि एंड बैक साइड। ठीक है, पहले ओंकारा बनाए आगे पीछे, फिर हलीम बनाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ओंकारा या ओंकारा, ठीक है, ओंकारा ऑन ऑल चक्रास। जैसे आप इमेजिन करते थे ना अपने सहस्त्रार चक्र पे, फिर आज्ञा चक्र पे, फिर गुरु चक्र पे, फिर छोट चक्र पे, फिर जो हट चक्र है, जैसे जैसे जो है, ठीक है, जो सिंबल विजुलाइज करते थे ना, सेम उसी तरह से। लेकिन यहाँ देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बनाना है, ध्यान रखिए, क्या करना है, बनाना है, सिंबल को ड्रॉ करना है, विजुलाइज नहीं करना है। ठीक है, ड्रॉ करना है। ठीक है, सिंबल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। उसी तरह से ड्रॉ या मेक हलीम ऑन ऑल चक्रास। हम अपने लिए केवल विजुलाइज कर रहे थे, लेकिन जब हम हील करते हैं तो प्रॉपर जो है हाथ से बनाते हैं। हलीम चक्र ऑफ प्लांट है ना। या ओके। अब जो है हम क्या करेंगे, हमने तो क्या बना लिया है, सभी चक्रों पे ओंकारा बना लिया, सभी चक्रों पे हलीम बना लिया। अब जो है, ठीक है, हमारे पास 4 सिंबल बनते हैं, 4 सिंबल बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सिंबल क्या है, साध्य। साध्य ऑन, कौन सा चक्र ऊपर है, क्राउन। थर्ड आई चक्र, देन हट
चक्रा, देन मणिपुर चक्रा, फ्रंट एंड बैक, बैक बोथ साइड। बस 3 चक्रा पे करेंगे, साध्य। ओके। ठीक है, हम बनाएंगे थर्ड आई पर और चक्रा पे बोलेंगे साध्य साध्य साध्य। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया साध्य जो है हम बनाए ये थर्ड आई चक्रा पे, हर्ट चक्रा पे। ठीक है, नहीं ये सभी चक्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, 3 चक्रा पे ही हो जाता है। ठीक है, ये जब आप दूसरों को हील कर रहे हैं ना, तो हुंकार हलीम तो सभी चक्रों पे बनाएंगे, लेकिन साध्य जो है और बाकी 4 सिंबल है ना, वो सिर्फ ऊपर के 3 चक्रों पे बनाते हैं, लेकिन फ्रंट और बैक दोनों से बनाते हैं। थर्ड आई चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, मणिपुर चक्रा। ठीक है, और आगे से भी बनाए पीछे से भी बनाए, सर ये भी ड्रॉ करना है? सब ड्रॉ करना है आपको, विजुलाइज कुछ नहीं करना है, आपने ड्रॉ यहाँ करने की लिखा, प्रैक्टिस। यहाँ पे लिखा नहीं ना इसको में। अब मेक या ड्रॉ एक ही चीज है। ठीक है, अब जो है प्रे करते हैं। माँ काली और बगला मुखी से प्रे कर, जैसे किसी को हेडेक है। ठीक है, जैसे किसी को हेडेक है, तो ये सिंबल जो है आगे और पीछे 6 चक्रों पे लगाने के बाद हाथ जोड़ के माँ काली और माँ बगला मुखी से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, हे माँ काली, हे माँ बगला मुखी, आपकी कृपा से इस व्यक्ति का, नाम ले लीजिए रमेश का, हेडक ठीक हो रहा है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, ऐसा प्रे किए। ठीक है, उनकी बीमारी के लिए, उनके प्रॉब्लम के लिए प्रे करते हैं। ठीक है, अब जो है टैप 3 टाइम्स ऑन सहस्त्रार चक्र, मतलब कि जो सर पे हेड पर जो है ना सहस्त्रार चक्र पे 3 बार टैप कर देते हैं, टैप टैप टैप। आप यहाँ पर चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं कुछ देर, और विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके हाथों से एनर्जी उनके टॉप पे जा रही है। ठीक है, इमेजिन एनर्जी गोइंग ऑन देयर क्रम चक्रा एंड हीलिंग। एक्चुअली हमको जिन्होंने सिखाया ना, उन्होंने ये नहीं बताया था कि टैप करने के बाद थोड़ा देर हाथ को रखेंगे भी वहीं पे, उसी मतलब। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम जब करते हैं ना तो हमें खुद से लगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, और हमने किया तो अच्छा रिजल्ट आया, तो हमने फिर इसको ऐड कर लिया। मतलब कि ऐसे हमको सिखाया गया कि केवल 3 बार टैप करो, केवल जो है क्रॉन चक्रा पे 3 बार टैप कर दो। ठीक है, और हमको आगे चक्र पे करने के लिए कहा गया था। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर से एक इंट्यूशन आई कि हम सात चक्र पे टैप कर रहे हैं, अब उसे हमें लगा कि हमारी एनर्जी जा रही है, तो हम रुक गए। तो फिर हमने आगे देखा कि नहीं भैया मेरे तरीके ऐसा काम करता है। ठीक है, तो आप सहस्त्रार चक्र पे टैप कर दिए 3 बार, टैप टैप टैप, और फील कीजिए कि आपके हाथों से एनर्जी जो है उनके मतलब सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। ठीक है, फिर आप थोड़ी देर बाद
ये हो गया, ठीक है। अब रिपीट विथ अदर सिंबल। अदर अदर सिंबल्स क्या है? योल, योल, बुद्धिकारी, अग्निवेश, बुद्धिकारी, अग्नि, वेश। वे- ठीक है, हम्म, ये हो गया। इसी तरह से चारों के साथ करना है। उसके बाद जो है, जैसे आपने खुद पे प्रोटेक्शन लिया है ना, ठीक है। ड्रा प्रोटेक्शन ऑन सर 9 नंबर में ऐड कर दीजिए दैट द पेशेंट इज गेटिंग हील्ड। 9 नंबर में आप ऐड कर दीजिए प्रे माँ काली एंड पगला मुखी दैट द पेशेंट इज गेटिंग हील्ड। क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा, प्रे करना है, अफर्मेशन डालना है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब हो रहा है, हील हो रहा है, खुश हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ना ये? अब क्लाइंट को जो है प्रोटेक्शन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सर एक और क्लियर करिए कि आपने जब क्लाइंट का नाम लिखना है वो फोटो पे लिखें, और जब ऑफलाइन सामने बैठा है तो कहीं नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना? याद रहेगा ना आपको? फोटो पर लिखते हैं ना? आप मतलब कि फोटो पर लिखना नहीं है, फोटो पे लिखने के लिए तो हमने नहीं कहा। नहीं, क्लाइंट का नाम लिखें आपने कहा, तो वो कहाँ लिखें? सर बोलना है। नहीं नहीं, जैसे बोले बोलना है ना आपको, लिख के रखिएगा ना, तभी तो बोल पाइएगा, हाँ, ठीक है। है ना। ये हम बिल्कुल। आप सर लिख के नहीं रखे तो बोल 11 कैसे वाला पाइएगा? हैं? 11 वाला पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना सर। सर एक चीज थोड़ा सा समझ नहीं आया, ये टैप करने के बाद सवाल फिर सुनिए, पहले सवाल बाद में कीजिएगा, पहले हमको पूरा करने दीजिए। आप लोगों का यही प्रॉब्लम है ना? लेडीज का। ठीक है, लेडीज का नहीं, ठीक है। एक को सुनिए, एक को कोई बोलते हुए देखेगा ना तो दूसरा व्यक्ति भी जरूर बोलेगा, भले उसके पास कोई पॉइंट हो चाहे नहीं, ठीक है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि सब बोल रहे तो हम भी बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना दबा के बैठे हो कि अब हम पूछेंगे, क्लास खत्म होगा तो। लेकिन देखा कि अरे वो बोल, अरे हम भी बोल ही लेंगे, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी है। अब इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरे 1.5-2 घंटे, ठीक है, आपके साथ, जस्ट क्लास के बाद। तो ड्रॉ प्रोटेक्शन ऑन पेशेंट और क्लाइंट, ठीक है। और कॉर्ड कट करना है, कॉर्ड कट 3 और 4 टाइम्स, ठीक है। ये अब ये पूरा हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट। अब जो है, ठीक है, ऐसे ये जो हम दिखा रहे हैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पीपीटी में अपडेट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहले तो सेल्फ प्रोटेक्ट करना है, चलिए ये आप जान रहे हैं। दूसरा, माँ काली और माँ बगलामुखी से प्रार्थना करना है, हिल कीजिए, ठीक है। ये आगे समझ जिस केमिस्ट्री में हो उसमें आप ठीक है। तो अब आगे जो है ना, जहां पे दिक्कत आएगी वहां पे
आपको दिक्कत आएगी ड्रॉ करने में। क्या दिक्कत आएगी? ड्रॉ करने में, है ना। कोई एक व्यक्ति है, उनको हम हील करके लाइव प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन क्या है ना, बिना पूर्व तैयारी के नहीं होना। जब हीलिंग करेंगे ना तो पहले बोल के रखेंगे, ठीक है। डिस्टेंट हीलिंग में फोटो रहेगा सामने, है ना। और आप पीठ मतलब फोटो में पीठ तो नहीं दे सकते, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी पीठ में हम बना रहे हैं सिंबल, पीठ में हम सिंबल बना रहे हैं। तो सिंबल बनाने का अभ्यास करना है। पहले चीज सिंबल बनाने का अभ्यास करना है। जितना समय लगाइएगा उतना ही टाइम लगेगा। तो पहले सिंबल बनाने का अभ्यास करना है, ठीक है। अब जहां भी ये सब सिंबल ही बनाना है ना, एक्चुअली करना क्या है, ये 6 सिंबल बनाना ही बनाना है। अब उसके बाद जो है, 6 सिंबल जरूरी नहीं है, 3 सिंबल से भी काम हो सकता है, ठीक है। 6 सिंबल से भी काम हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि हम जो सिंबल बना रहे हैं कौन सा यूज करें, साध्य, योल, बुद्धिकारी, कौन सा सिंबल यूज करें। तो साध्य हम लोग यूज करेंगे किसी भी तरह का टारगेट अचीव करने के लिए, साधने के लिए, ठीक है। और किसी भी तरह की बीमारी के लिए, ठीक है। दूसरा, योल यूज करेंगे बैलेंस करने के लिए, किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए, बहुत ज्यादा हो गया है एनर्जी, उसको बैलेंस करने के लिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है, बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप को बैलेंस करने, बाकी जो मतलब बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। योल करेंगे किसी चीज को मतलब बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और मन की शांति के लिए भी, क्या, शांति के लिए, रिलैक्सेशन के लिए भी हम योल का ही प्रयोग करेंगे। बुद्धिकारी, जितना भी मैन रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है, जो कोई अच्छे से व्यवहार नहीं करता, उसका मन को हम हील करेंगे। पढ़ाई नहीं करता है, याद नहीं रहता, ये सब हीलिंग होगा, ठीक है, बुद्धिकारी से। और अग्निवेश जो है डिजायर को क्रिएट करता है। जैसे किसी व्यक्ति में वो इच्छा ही नहीं है किसी चीज की, तो इच्छा क्रिएट करता है, ठीक है, डिजायर को क्रिएट करने के लिए। तो आपको क्या करना है ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगा ना, तो देखिए कि इसमें से हम कौन कौन से मतलब कि सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम चारों का यूज करें। सिक पेशेंट मेरे पास है तो हमने केवल पहला यूज किया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा ही काम है, आपकी समस्या यहाँ पर क्या है, सबको ड्रॉ करना। दूसरा, कौन सा हम साध्य, योल, उतिकारी, अग्निवेश, इसमें से 4 में से क्या चुनेंगे, है ना। सर एक बार फिर से बता दीजिए चारों का नीचे वाले जो अभी बताइए। अब बताएंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, रिपीट करने का मतलब है ना कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे। नेगेटिव एनर्जी कम कैसे करेंगे, अच्छा, पहले इतना मतलब कंफर्म कर लीजिए कि ये सब करना है, फिर हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे प्रैक्टिकल का। ठीक है, यहाँ पे हर स्टेप को समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसलिए बहुत छोटा रिकॉर्डिंग हमने बनाया ताकि आप उसको रिपीट कर सकें।
ठीक है। सर थर्ड पॉइंट बता दो, बिल्कुल नहीं वो समझ आई। कॉम नेगेटिव एनर्जी, वो कैसे मतलब आप करेंगे? जान गए ना कि कम हमको करना पड़ता है नेगेटिव एनर्जी को, बस इतना जानिए, ठीक है। प्रैक्टिस होगी तो हम ये क्लियर कर देंगे, आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। हम आज ही बता देंगे ना, सुनिए। ऑरा क्लीनिंग है, कॉम्बिंग करना है, ठीक है।